नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं हमेशा हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज 10 सितंबर है और पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका आंसर है डी, बिंकेश गुलाटी। बिंकेश गुलाटी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बिंकेश गुलाटी हैं जो हैं आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे बिंकेश गुलाटी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन यानी फेडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, DRDO। DRDO के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत इसे हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत इसे हासिल करने वाला चौथे नंबर का देश बन गया है। पहले नंबर पर है रूस। पहला कौन सा देश है? पहला इसे प्राप्त करने वाला देश है रूस। दूसरा देश है अमेरिका। दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का है। और तीसरा स्थान है चीन का। तीसरा देश कौन है? चीन है। और हमारा देश भारत चौथा देश इसे हासिल करने वाला बन गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम रेंज से किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम रेंज से किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है। स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा है। इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 6 गुना ज़्यादा है। बात की जाए DRDO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना की बात की जाए तो 1958 यानी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? G सतीश रेड्डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया है। हाल ही में किसने प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया है। तो इसका आंसर है डी, इन्फोसिस कंपनी ने प्रोडक्ट डिज़ाइन कंपनी कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण कर लिया है। बात की जाए इन्फोसिस की तो इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। भारत की जितनी भी IT कंपनी है उनमें से एक है। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकानी अध्यक्ष हैं इन्फोसिस के। MD एंड CEO की बात की जाए तो MD एंड CEO हैं सलिल पारेख। इन्फोसिस के CEO कौन है? सलिल पारेख।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन सी नई भाषा जोड़ी गई हैं? हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? तो इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, हिंदी और डोगरी। जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उर्दू और अंग्रेजी, उनके साथ साथ हिंदी और डोगरी को भी शामिल कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है जो कि धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित राज्य में परिवर्तित हो गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा राज्यपाल हैं। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल न होकर उपराज्यपाल होते हैं, इसलिए उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। नई कृषि पर्यटन नीति जो है उसका उद्देश्य या उसके तहत जो भी वर्क होगा ग्रामीण इलाकों के विकास पर आधारित होगा। ग्रामीण इलाकों के विकास पर आधारित एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। और राज्यपाल की बात की जाए तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में निर्देशक जिरी मंजेल का निधन हुआ है, किस सम्मान से सम्मानित थे? हाल ही में निर्देशक जिरी मंजेल का निधन हुआ है, किस सम्मान से सम्मानित थे जिरी मंजेल? तो इसका आंसर है सी, ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित थे जिरी मंजेल और यह चेक गणराज्य के रहने वाले थे। जिरी मंजेल जो हैं कहाँ के रहने वाले थे? चेक गणराज्य के रहने वाले थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्वाड मीट की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा देश क्वाड मीट की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है सी, भारत। हमारा देश भारत क्वाड मीट की मेजबानी करेगा। क्वाड मीट का उद्देश्य देखा जाए तो क्वाड मीट का उद्देश्य है देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना। देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। भारत की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। और G20 की बात करें तो G20 में 19 देश प्लस एक यूरोपियन संघ का समूह है। G20 जो है उसमें 19 कंट्री यानी 19 देश हैं एवं एक यूरोपीय संघ का समूह है, यूरोपियन संघ का समूह है। हमारा देश भारत भी G20 का हिस्सा है। हमारा देश भारत भी G20 का हिस्सा है। G20 की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1999। 26 दिसंबर 1999 को G20 की स्थापना हुई थी। बात की जाए सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप का देश है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद।
प्रधानमंत्री की बात की जाए तो शाह सलमान प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब के। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है बी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखी गई है, जो कि भारतीय हैं। कहाँ के हैं रामचंद्र गुहा? भारतीय हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर है VI। क्या आंसर है? VI। वोडाफोन की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1991। 16 सितंबर 1991 में वोडाफोन की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। CEO की बात की जाए तो निक रीड इसके CEO हैं, निक रीड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। आंसर बी है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया है। स्पैरो पोर्टल की बात करी जाए तो स्पैरो पोर्टल जो है, इसका उद्देश्य है प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना। स्पैरो पोर्टल जो है, इसका उद्देश्य है कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना। बात की जाए स्पैरो, तो स्पैरो का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। क्या होता है फुल फॉर्म? स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? हाल ही में कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका आंसर है बी, 25% की वृद्धि की गई है। किसके द्वारा? कतर के द्वारा कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि की गई है। बात की जाए कतर की, तो कतर एशिया महाद्वीप का देश है। कतर एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा कतर की राजधानी है। करेंसी की बात की जाए तो कतरी रियाल करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं कतर के शेख खालिद बिन खलीफा अब्देल अल थानी। शेख खालिद बिन खलीफा अब्देल अल थानी प्रधानमंत्री हैं कतर के। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।